सच में भारत में ऐसी 7 पवित्र नगरियां हैं जहां जाने मात्र से जन्म मरण का चक्र समाप्त हो सकता है। क्या इन स्थानों पर मृत्यु होने से आत्मा को सीधा मोक्ष मिलता है? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित उन 7 दिव्य नगरों के रहस्य जिन्हें सप्तपुरी या मोक्षदायिनी नगरी कहा गया है। इन पवित्र नगरों में शामिल है अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुर, उज्जैन और द्वारिका। आखिर क्यों ये 7 नगर मोक्ष प्रदान करने वाले माने गए हैं? इनके पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य छिपा है और इनका महत्व हमारे जीवन में क्या है, यही सब हम विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु नहीं है और न ही यह किसी एक स्थान विशेष से जुड़ा हुआ परिणाम है। सनातन दर्शन के अनुसार मोक्ष का वास्तविक अर्थ है आत्मा का जन्म मरण के अनंत चक्र से मुक्त हो जाना। जब मनुष्य अपने कर्मों, इच्छाओं और अहंकार के बंधनों से ऊपर उठ जाता है तब वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। कर्म बंधन ही आत्मा को बार बार संसार में जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं और इन्हीं से मुक्ति प्राप्त करना मोक्ष कहलाता है। मोक्ष की अवस्था में मन पूर्णतः शांत, निर्मल और स्थिर हो जाता है, जहाँ न लोभ रहता है, न भय और न ही किसी प्रकार का दुख। यह परमात्मा के साथ एक तत्व की अनुभूति है, जहाँ आत्मा अपनी वास्तविक दिव्यता को पहचान लेती है। इसलिए कहा जाता है कि मोक्ष बाहरी यात्रा से अधिक एक आंतरिक जागरण है, जो सच्ची भक्ति, ज्ञान, सत्कर्म और आत्मचिंतन से प्राप्त होता है। अयोध्या हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और मोक्षदायिनी नगरी मानी जाती है। यह उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित है और प्राचीन काल में सूर्यवंश की राजधानी रही। धार्मिक मान्यता के अनुसार यही भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, जिन्होंने अपने आदर्श जीवन, सत्यनिष्ठा, मर्यादा और धर्म पालन से मानव समाज को श्रेष्ठ आचरण का मार्ग दिखाया। अयोध्या केवल एक ऐतिहासिक नगर नहीं, बल्कि धर्म, त्याग, कर्तव्य और आदर्श शासन का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ स्थित राम जन्मभूमि मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसी मान्यता है कि अयोध्या में भगवान राम के नाम का सच्चे मन से स्मरण करने और पवित्र सरयू नदी में स्नान करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए सप्तपुरी में अयोध्या का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रथम माना गया है। मथुरा हिंदू धर्म की अत्यंत पवित्र और मोक्षदायिनी नगरी मानी जाती है। यह उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित है और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहीं पर श्री कृष्ण ने अवतार लेकर अत्याचार का अंत किया और धर्म की स्थापना की। मथुरा को प्रेम, भक्ति और दिव्य लीलाओं की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहीं से रासलीला, बाल लीलाएं और गीता के संदेश की शुरुआत हुई। यहाँ स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से श्री कृष्ण की भक्ति करने, उनके नाम का स्मरण करने और यमुना स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा आत्मा को परम शांति और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। इसलिए सप्तपुरी में मथुरा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हरिद्वार, जिसे प्राचीन ग्रंथों में माया नगरी भी कहा गया है, हिंदू धर्म की प्रमुख मोक्षदायिनी पुरी में से एक मानी जाती है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यहीं पर पवित्र गंगा नदी हिमालय से उतरकर समतल भूमि में प्रवेश करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा का पृथ्वी पर अवतरण मानवता के कल्याण और पापों के नाश के लिए हुआ था। हरिद्वार का सबसे पवित्र और प्रसिद्ध स्थान हर की पौड़ी है, जहां प्रतिदिन संध्या समय भव्य गंगा आरती का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ गंगा में स्नान करने से मनुष्य के पापों का क्षय होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। यही कारण है कि कुंभ मेले का प्रमुख आयोजन भी यही होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु पुण्य स्नान के लिए एकत्रित होते हैं। हरिद्वार केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि आस्था, शुद्धि और आध्यात्मिक जागरण का दिव्य केंद्र माना जाता है। काशी, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन और पवित्र नगरी मानी जाती है।
यह उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर स्थित है और भगवान शिव की प्रिय नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता है कि काशी स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है, इसलिए इसका विनाश कभी नहीं होता। यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति काशी में अंतिम समय बिताता है उसे स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं, जिससे आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। काशी को विश्व का सबसे प्राचीन जीवित नगर माना जाता है, जहां आध्यात्मिकता, साधना और मुक्ति का दिव्य वातावरण आज भी अनुभव किया जा सकता है। कांचीपुरम कांचीपुरम दक्षिण भारत की अत्यंत पवित्र और प्राचीन नगरी मानी जाती है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और सनातन परंपरा में इसे आध्यात्मिक साधना का प्रमुख केंद्र माना गया है। कांचीपुरम को 1000 मंदिरों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्राचीन काल से अनेक भव्य और ऐतिहासिक मंदिर स्थापित। यहाँ स्थित कामाक्षी अम्मन मंदिर देवी शक्ति की आराधना का प्रमुख स्थान है और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कांचीपुरम में देवी और भगवान शिव की भक्ति एवं उपासना करने से आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यह नगरी केवल मंदिरों की संख्या के कारण ही नहीं, बल्कि अपनी गहरी आध्यात्मिक परंपरा और दिव्य ऊर्जा के कारण भी विशेष महत्व रखती है। उज्जैन जिसे प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था, हिंदू धर्म की अत्यंत पवित्र मोक्षदायिनी नगरी मानी जाती है। यह मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और भगवान शिव के महाकाल रूप के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाकालेश्वर स्वयं समय के भी स्वामी हैं, इसलिए उनकी उपासना करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। उज्जैन केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि तंत्र, साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्राचीन केंद्र भी माना जाता है, जहां महाकाल की कृपा से आत्मा को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। द्वारिका हिंदू धर्म की अत्यंत पवित्र और मोक्षदायिनी नगरी मानी जाती है। यह गुजरात राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित है और भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा से आकर यही द्वारिका नगरी की स्थापना की और लंबे समय तक राज्य किया। यहाँ स्थित द्वारिकाधीश मंदिर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र है और 4 धामों में से एक प्रमुख धाम माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि द्वारिका में सच्चे मन से श्री कृष्ण की भक्ति और दर्शन करने से आत्मा को पवित्रता प्राप्त होती है तथा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। समुद्र तट पर बसी यह दिव्य नगरी आज भी भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत अनुभव कराती है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये सातों पुरी केवल स्थान नहीं, बल्कि ईश्वर के अलग अलग स्वरूपों का प्रतीक है। कुछ भगवान विष्णु से जुड़ी हैं, कुछ भगवान शिव से, कुछ शक्ति से और कुछ गंगा जैसी पवित्र धारा से। यह दर्शाता है कि मोक्ष का मार्ग भक्ति, ज्ञान और श्रद्धा के अनेक रूपों से होकर जाता है। इनमें से कुछ नगर 4 धाम से भी जुड़े हैं और कुछ ज्योतिर्लिंग की महिमा से प्रसिद्ध है। जैसे द्वारिका 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है, जहां श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। वही काशी और उज्जैन अपने ज्योतिर्लिंग स्वरूप के कारण विशेष महत्व रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि सप्तपुरी केवल मोक्षदायिनी नगर ही नहीं, बल्कि भारत की विविध आध्यात्मिक परंपराओं का संगम भी है। यहाँ भक्ति, साधना, तप, ज्ञान और श्रद्धा की अलग अलग धाराएं एक साथ प्रवाहित होती हैं। यही विविधता और एकता मिलकर भारतीय सनातन संस्कृति को इतना विशाल, गहन और अद्भुत बनाती है, जहाँ हर मार्ग अंततः ईश्वर की ओर ही ले जाता है। अगर जीवन में कभी आपको अवसर मिले तो इन पवित्र मोक्षदायिनी स्थलों के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि ये केवल ऐतिहासिक नगर नहीं, बल्कि गहरी आस्था, साधना और दिव्य ऊर्जा के केंद्र है। इन स्थानों की यात्रा मन को शांति और आत्मा को पवित्रता का अनुभव कराती है। लेकिन हमेशा याद रखें कि सच्चा मोक्ष केवल किसी स्थान विशेष पर जाने से नहीं मिलता, बल्कि श्रद्धा, सच्ची भक्ति, सत्कर्म और शुद्ध विचारों से प्राप्त होता है। जब मन निर्मल होता है और कर्म पवित्र होते हैं, तभी आत्मा परम शांति की ओर अग्रसर होती है। अब आप हमें बताइए
इन 7 पवित्र पुरियों में से आप सबसे पहले किसके दर्शन करना चाहेंगे? अपनी आस्था और भावनाएं हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं।